हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया बिकॉज़ मैं कहीं और बिज़ी थी। एंड बिजी क्या थी बता दूं, मैं वो कैब अपना रिकॉल कर रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि अच्छा मुझे पोस्ट भी करना है एक वीडियो, तो इसलिए मुझे लेट हो गया। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। एंड देन आई एनालाइज्ड कि यार ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं हुए थे कल के शिफ्ट में। ये था पेपर मैंने आपको दिया था 13 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 3 एंड बहुत इजी पेपर था इंग्लिश के लिए, कुछ ट्रिकी नहीं था, तो ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुए मेरे। आई हैव स्कोर्ड 84। रॉन्ग हुए बस मेरे एक लास्ट का पैसेज था, बिल्कुल 95 से लेके 100 वाले, उसमें 5 क्वेश्चन थे, उसके मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए और कुछ ज़्यादा रॉन्ग नहीं हुआ है मेरा। और 3-4 इधर हैं जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे इंग्लिश के मार्क्स था। सबसे पहला वर्ड मेरा जो रॉन्ग हुआ वो रिलेक्टेंटली का मीनिंग था। मीनिंग तो मुझे पता था, जिसका मतलब होता है कि अनविलिंगली, जिसको आप ना चाह रहे हो करना फिर भी आप ज़बरदस्ती किसी को काम को कर रहे होते हो। इसका आंटो बताना था, तो इसका आंटो होगा ज़ीलसली, यानी ज़ील मतलब होता है उत्साह। बट ये मैंने फर्स्ट गो में किया एंड बहुत कॉन्फिडेंट होकर किया, तो मैंने इसका आंसर फेयरली लगा दिया, बट ये रॉन्ग है। इसका आंसर ये वाला होगा, तो इसलिए मेरा रॉन्ग हो गया। आते हुए भी बोलते ना, वो रॉन्ग हो जाता है कॉन्फिडेंस में, ठीक है। नेक्स्ट था ये फ्रेज वाला क्वेश्चन, तो हमेशा ही रॉन्ग होता है मेरा। डोंट सी इनटू माय फ़ोन, इधर मैंने मार्क किया डोंट वॉच इनटू माय फ़ोन, मुझे लगा इनटू है यहाँ पे तो इनटू होगा, बट नो गाइज, इट्स रॉन्ग। इसका आंसर मुझे आप लोग बताओ क्या होगा, क्योंकि मैंने बहुत सोचा एलिमिनेट करने के लिए एंड इसको मैंने सेकेंड गो में किया था, ठीक है। बट सेकेंड टाइम पे भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने वॉच इनटू लगा के ही छोड़ दिया, बट ये रॉन्ग है। प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट कि राइट क्या होगा। ये मैं आपके लिए इसको लीव कर रही हूँ सो डैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। नेक्स्ट इज़, यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या फेल होगा। आई वॉज अनडिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू सेलेक्ट द राइट कोर्स ऑफ स्टडी आफ्टर माई सीनियर सेकेंडरी एग्जाम, ठीक है। इसका ईडियम का मतलब बताना था, तो आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन दिस सिटिंग ऑन द फेंस एंड नॉकिंग अराउंड। ये तो बीटिंग अराउंड द बस नहीं होगा बिकॉज इसका मतलब तो घुमा फिरा के बातें करना, एंड ऑन फूल्स एरेंड ये भी नहीं होगा, बिना मतलब कि कोई काम करना होता है इसका मतलब। और फूल्स एरेंड का ये भी मतलब होता है कि कोई काम है जिसका मतलब ये श्योर है कि वो फेल होने वाला है, फिर भी आप उस काम को बैठ के किए जा रहे हो कंटिन्यूटी में, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो इन दोनों में मैं कंफ्यूज थी। एंड वीडियो को पॉज करके अपने अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश करो, पहले कमेंट में करके बताना। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम, ये मेरे पिछले स्टैनो वाले एग्ज़ाम में मुझे मिला था, इसका मीनिंग बताना था। सो गाइज, इसका रियल आंसर होगा सिटिंग ऑन द फेंस। नॉकिंग अराउंड नहीं होगा, मैंने नॉकिंग अराउंड यहाँ पे मार्क किया था, विच इज़ रॉन्ग। एंड यहाँ पे तो मैं सही से सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाई कि यहाँ पे क्या होगा। सिमिलर टू वॉट आई हैड बिकम, इसका मुझे मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे एग्जैक्टली नैरेटर क्या कहना चाह रहा है। मैनी क्यूबन्स इन सर्कमस्टांसेस सिमिलर टू वॉट आई हैड बिकम अमेरिकन सिटीजन एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी लाइक दोज ऑफ माइन। देखो, इसमें एक बार अपने अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश करो कि यहाँ पे क्या फील होगा और क्यों फील होगा, क्योंकि मैं लेजिट बताऊँ मुझे भी समझ में नहीं आया है। सो जस्ट ट्राई टू आंसर मी इन द कॉमेंट एंड विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी बिकॉज इसका आंसर मैं बताती हूँ क्या होगा। सिमिलर टू माइन होगा, अब ये क्यों होगा मुझे नहीं पता, एंड इसका क्लू भी मुझे बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आपको पता हो तो डू टेल मी इन द कमेंट। एंड हाँ, वो जो पैसेज था जिसका मैंने अभी ऊपर में मेंशन किया 95 to 100, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पे, उसको एक बार करके देखना। डैट गोना लिटरली ब्लो योर माइंड। इतना वो कंफ्यूजिंग सा पैसेज है, एक नॉवेल के बारे में वो पूरा पैसेज है। अटेम्प्ट करना और फिर बताना कि पेपर का लेवल कैसा था। सो ज़्यादा कुछ गलत हुआ नहीं था मेरा। एंड आज के टारगेट में ये 10 दिसंबर 2024 शिफ्ट 1 ये मेरा पेपर था लास्ट ईयर। ये मेरा, इसको मैंने अटेम्प्ट किया था पिछले साल, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम पड़ा था फर्स्ट शिफ्ट एंड फर्स्ट डे। सो ये था फर्स्ट शिफ्ट एंड फर्स्ट डे का। एंड गाइज, जीएस में ये इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी
फाउंडर एंड टाइमलाइन आप लोग ये कर लेना, एंड साथ में PYQ पार्ट 7 रिवीजन। ये मेरा खुद का स्ट्रैटेजी मैं यही कर रही हूँ, तो आपके लिए भी ये ईजी रहेगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।